मैं अभिसार शर्मा। तो किसानों ने मोदी सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, यानी कि उनकी कमजोर नब्ज को उन्होंने पकड़ लिया है। और कमजोर नब्ज से मेरा क्या अर्थ है वो आपको किसानों के नारों से स्पष्ट हो जाएगा। क्या है किसान का ताजा नारा आपके स्क्रीन पर? सरकार की असली मजबूरी, अडानी अंबानी जमाखोरी। जी हां, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसानों ने, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास बात उभर कर आई। उसमें यह बात उभर कर आई कि ये तीन चेहरे जो आपके स्क्रीन पर हैं, अडानी, मुकेश अंबानी और रिलायंस के अनिल अंबानी, किसान अब इन उद्योगपतियों पर हमला करेंगे और उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी पहले ही मोदी सरकार को सूट-बूट की सरकार कह चुके हैं, जिसको लेकर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही रक्षात्मक मुद्रा में थे। तो अब किसानों ने सरकार की कमजोर नब्ज पकड़ी है कि किसान इन तीन चेहरों को क्यों हमला कर रहा है। क्योंकि पिछले 5 सालों में इन तीन ताकतवर उद्योगपतियों पर एक तरह से कहा जा सकता है कि मोदी सरकार की पूरी छत्र छाया है। जी हां, पूरी छत्र छाया। और इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। यही वजह है दोस्तों, वो ये नारा लगा रहा है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, सरकार की असली मजबूरी, अडानी अंबानी जमाखोरी। और अब मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा कि इस मुद्दे का राजनीतिक नुकसान मोदी सरकार को होगा या नहीं होगा। देखिए, आपको याद होगा कि जब शाहीन बाग आंदोलन हुआ था नागरिकता बिल को लेकर, तो सरकार ने आंदोलनकारियों से संवाद तक नहीं किया था। क्यों संवाद नहीं किया था? क्योंकि बीजेपी को मुसलमान वोट्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ठीक है, उसे लगता है कि मुसलमानों को जितना निशाना बनाया जाए उसे उतना ही फायदा वोट के मामले में होगा। मगर आप जानते हैं कि किसानों से सरकार लगातार बातचीत कर रही है। अब ये किसान क्या करने जा रहा है, वो तमाम मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय हैं, तमाम जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय है उसे घेरने जा रहा है, उसकी घेराबंदी करेगा। और ये अपने आप में बीजेपी के लिए कोई सुखद खबर नहीं है। दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा के हाईवे को भी ब्लॉक किया जाएगा। इसका नुकसान क्या होगा, उसके लिए आपको इस तस्वीर पर गौर करना पड़ेगा। कल राहुल गांधी और सीताराम येचुरी, या कहा जाए कांग्रेस, वामपंथी दल और विपक्ष के कई दल राष्ट्रपति से मिलने गए। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए मोदी सरकार पर कहा कि आप किसान की ताकत को अनसुना नहीं कर सकते। सुनिए राहुल गांधी को। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है। और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है। और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। अब आपके जहन में सवाल यह होगा कि विपक्ष लामबंद हो रहा है, किसान सड़क पर है, इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि मोदी सरकार डरी हुई है, यही वजह है कि वो उससे लगातार संवाद कर रही है। मगर हकीकत यह भी है कि सरकार के पास एक तुरुप का पत्ता है। जब भी कोई उसके खिलाफ प्रदर्शन करता है तो उसे देशद्रोही बता देना। क्योंकि चाहे जेएनयू हो, चाहे छात्र हो, चाहे नागरिकता बिल हो, इनके पास एक ही तुरुप का पत्ता है कि भाई सामने वाले को देशद्रोही बता दो, एंटी नेशनल बता दो, पाकिस्तानी बता दो। और यही कोशिश किसानों के साथ की गई, ये कहकर कि इसके पीछे खालिस्तान है, ये खालिस्तान के मोहरे बन गए हैं। और इसमें इन्हें साथ किसी और का नहीं बल्कि मुख्यधारा की मीडिया का मिला था। मगर ये इतना आसान नहीं है, और वो क्यों मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, इस वक्त जो आंदोलनकारी है उसे इन तमगों की कोई परवाह नहीं है। इसके अलावा वो जानता है कि वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। उसे क्या चाहिए वो पूरी तैयारी के साथ है। और वो प्रमाण इस बात का है कि कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिसके जरिए उसने उद्योगपतियों को, 3 खास उद्योगपतियों को निशाना बनाया, वो इसका जीता जागता प्रमाण है कि वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। और क्या बीजेपी को चिंता होनी चाहिए? उसके लिए मैं आपका ध्यान कुछ स्थानीय चुनावों की तरफ खींचना चाहूंगा। राजस्थान के स्थानीय इकाई के चुनाव हुए, जिला पंचायत और जिला परिषद के। यहां पर बीजेपी को जीत मिली है।
और आप जानते हैं कि जिला पंचायत और जिला परिषद में कौन लोग वोट देते हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान का किसान भारतीय जनता पार्टी से खुश है? बिल्कुल, एक जवाब यह हो सकता है। दूसरा जवाब यह हो सकता है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सरकार के कामकाज से वहां के लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही हैं कि जो उनके विधायक हैं या उनके जो नौकरशाह हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा खुद कांग्रेस राजस्थान के अंदर दो फाड़ है, क्योंकि टोंक, जहां से यह शख्स सचिन पायलट विधायक है, वहां पर भी बीजेपी को ज्यादातर सीटें मिली हैं। तो एक तो यह प्रमाण सामने आपके है कि राजस्थान में बीजेपी की जीत यह बतलाती है कि किसान उससे नाराज नहीं है। मगर आपको रुख करना पड़ेगा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का। बनारस में जब विधान परिषद के चुनाव होते हैं तो यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, तो यह क्या जतलाता है? फिर हम रुख करते हैं महाराष्ट्र का, वो नागपुर जहां के स्थानीय चुनावों में पिछले 10 सालों से बीजेपी को कोई हिला नहीं सका था। वो नागपुर जो कि आरएसएस का गढ़ है, वो नागपुर जहां से नितिन गडकरी सांसद हैं, वो नागपुर जो कि गृह क्षेत्र है देवेंद्र फडणवीस का, वहां पर उन्हें स्नातक और टीचर्स चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। जी हां, 6 में से 5 सीटें जो हैं वो अघाड़ी यानी कि जो गठबंधन है इस वक्त उन्हें मिली। यह क्या बतलाता है? तो ये तमाम अपने आप में प्रमाण हैं कि इस वक्त हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि इसका फायदा या नुकसान मोदी सरकार को मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही नहीं, जैसे मैंने कहा ना, ये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है वोट हासिल करने के लिए, और इसकी कोशिश भी इन्होंने की किसान आंदोलन से पहले उन्हें बदनाम करके, मगर वो शिगुफा काम नहीं आया। और यही वजह है कि इन्हें इस मुद्दे पर संवाद का रास्ता अपनाना पड़ा। मगर चूंकि तमाम स्रोत, तमाम ताकत इस सरकार के हाथ में है, अब देखना है ये कि आने वाले दिनों में पूरा जो रुख है, पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम है, वो किस ओर बढ़ता है। तो बोल के लब आजाद हैं तेरे में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित हैं, हम गोदी और पालतू मीडिया के प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।